गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आज डिटर्मिनेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। टोटल 9 प्रॉपर्टीज है। मैं सबसे पहले पूरे वीडियो में क्या क्या करवाऊंगी ये डिस्कस कर देती हूं। टोटल 9 प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टी बेसिक्स हैं जिस पर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं और इंपॉर्टेंट हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं उन 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगी, उन तीनों पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगी। आफ्टर दैट रिमेनिंग 6 प्रॉपर्टीज करवाऊंगी और आज के ही लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन ऑल द प्रॉपर्टीज करवाऊंगी। इस टॉपिक पर टोटल 2 और 3 लेक्चर्स करवाऊंगी, डिपेंड करता है आप कितना ग्रैब कर पाते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, समझते जाना है आपको। प्रॉपर्टी 1 कहता है किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालें या सिंपली उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, वैल्यू सेम होगी। फिर से बोलती हूं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विल रिमेन अनचेंज्ड। फिर से बोल रही हूं, ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, अनचेंज्ड रह जाती है। एग्जांपल समझिएगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 का डिटर्मिनेंट जो है इसका ट्रांसपोज लूंगी तो भी यही रहेगा। कैसे लेंगे ट्रांसपोज? पहले रो को पहले कॉलम में लिख देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डाल देंगे। ट्रांसपोज लिया है, डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, A B C D E F G H I, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वही इसके ट्रांसपोज लेने से भी आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब मुझे लगता है प्रॉपर्टी 1 सीख चुके हैं। मैं सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करती हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी? देखिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कोई स्केलर के अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड है, मैं चाहती हूं ये के बाहर निकल जाए, तो k की पावर n होगा वेयर n क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है। ये टॉपिक प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि इस प्रॉपर्टी पर आज तक हर बोर्ड 3 बार 4 बार पूछ चुकी है, बहुत आसान है। मैं इस पर अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगी। सबसे पहले एक बार समझा देती हूं ये कहना क्या चाह रहा है या इसका प्रूफ समझा देती हूं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स था ABCD, मैंने इसमें 4 से इंटू कर दिया। इट मीन्स यहां स्केलर 4 है, k की वैल्यू 4 है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैंने आपको सिखाया है कि 4 को अगर कॉमन निकालना है तो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकलेगा। अगर मैं किसी जैसे 4 निकाल दूंगी, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकलता है।
अगर मैट्रिक्स होता तो चारों से बाहर निकलता। फॉर एग्जाम्पल एक बार और इस 4 को करूंगी मैं, 4 का स्क्वायर ABCD। समझिएगा आप, n क्रॉस n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, इसलिए k की पावर 2 हो गया। एक और बात पूछती हूं आपसे, सिंपली मैं खुद से पूछती हूं आपसे, 2k 7k 5k माइनस 3k इज इक्वल टू, के बाहर निकाल दूंगी मैं, बचेगा 275 माइनस 3। पावर में n है और आपको बताना है n यहां क्या होगा। बता के देखिए, ये k था, k सारे में मल्टीप्लाइड था, k मल्टीप्लाइड था, मैंने उस k को बाहर निकाल दिया, डिटर्मिनेंट a बच गया। k का पावर वही होगा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसलिए n की वैल्यू 2 होगी। एक थर्ड प्रॉपर्टी, वैसे तो बहुत आसान है थर्ड प्रॉपर्टी, मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूं डिटर्मिनेंट के पहले लेक्चर में। क्या है, मैं पढ़ाई थी, मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय k मीन्स मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय दैट स्केलर k। मैं लिख के बोलती हूं, क्या कहना है, मल्टीप्लाइंग किसी डिटर्मिनेंट को, मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय k मीन्स मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय दैट कांस्टेंट k। मैंने क्या कहा, फिर से बताती हूं, यहां पर मैंने क्या कहा वो समझते हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, कोई डिटर्मिनेंट है 7 5 6 माइनस 2, अगर हम चाहते हैं इस डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करना, किसी कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई करना, या किसी कांस्टेंट k से, तो हम लोग कोई एक रो मल्टीप्लाई करेंगे, चारों एलिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारा मैट्रिसेस में था। हम कोई एक रो या कोई एक कॉलम, मैंने मान लिया कि मैं फर्स्ट कॉलम कर दी, सेकंड सेम रह जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट कॉलम करूं, हो सकता है कि मैं इज इक्वल टू, कोई जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट कॉलम करूं, मैं सेकंड कॉलम में भी इनटू कर सकती हूं। कोई जरूरी नहीं है कि हम कॉलम में ही करें, हम फर्स्ट रो में भी कर सकते हैं। k से फर्स्ट रो में कर दिया, सेकेंड रो यूं ही रह जाएगा, या हम लोग सेकेंड रो में कर दिए, फर्स्ट रो यूं ही रह जाएगा। अब हम लोग इसी 3 प्रॉपर्टी पे अच्छे से देख लीजिए, इस 3 प्रॉपर्टी पे कुछ
ऑब्जेक्टिव्स अब मैं करवाऊंगी। प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान में होगा, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, उसमें एक प्रॉपर्टी जिस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क की थी उस पर क्वेश्चन करवाने जा रही हूं, ध्यान से सीखना है आपको। लिखा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मींस n की वैल्यू तो 3 है, विथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4। बोर्ड पर देखिएगा, क्लैरिटी ठीक है। बीच बीच में आप बच्चे कमेंट करिएगा कि क्या वीडियो क्वालिटी ठीक है या नहीं, क्या ऑडियो क्वालिटी ठीक है या नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दिया हुआ है। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है -2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के अनुसार -2 टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n की वैल्यू दी हुई है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 4, -8 इंटू 4 -32। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में। ये क्वेश्चन आप अभी तुरंत आंसर कीजिए बिना पेन उठाए। कमेंट करिए होमवर्क 1 ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट करिए ताकि मैं जज कर सकूं कि आपने ये प्रॉपर्टी का यूज करना सीखा या नहीं सीखा। 30 सेकेंड सिर्फ आपको लेने हैं कमेंट करने में। फाइन, अब तक आपके रिप्लाई आ चुके होंगे, मैं आगे बढ़ती हूं। इसी प्रॉपर्टी का एक और क्वेश्चन है। इस बार मैट्रिक्स ए खुद दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ऑर्डर हम खुद ही देख सकते हैं, मींस ऑर्डर तो पता चल गया 2। इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, यहां मैं डिटर्मिनेंट निकाल सकती हूं। डिटर्मिनेंट होगा 7 0 -2 3, 7 3 21 -0, आंसर आ गया 21। अब हमें लिखना है 30 इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। 30 इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं k इंटू ए इक्वल्स टू k की पावर n इंटू ए। 30 इंटू ए मीन्स 30 टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n की वैल्यू है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 21। 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर होगा 900 इंटू 21। 21 गुना 9 189 00, 18,900 आंसर होगा। क्या कोई भी ऑप्शन में है, नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो मैं लास्ट वाला प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, 3rd वन, उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके होमवर्क के लिए छोड़ती हूं। अगर आपसे कोई भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे कि मैम होमवर्क 2 नहीं बना, प्लीज डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। 2 रास्ता है, या तो मैं ऐप पर डिस्कस कर दूंगी लाइव लेकर, या ऐप पर आप क्वेश्चन का पिक भी भेज सकते हैं डाउट के रूप में। ऐप पर आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं। शेपिंग फ्यूचर ऐप का यही फायदा है कि YouTube के कमेंट में आप सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन शेपिंग फ्यूचर ऐप पर आप
फोटोज भी भेजकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन टेस्ट भी ऐप पर लेती हूं। अगर आप बच्चे अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत सारे मैथमेटिकल स्टफ वहां अपलोडेड हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। होमवर्क 2 का आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। होमवर्क 2 डैश और A, B, C या D आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी टॉपिक सिंगुलर मैट्रिक्स या सिंगुलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे जो मैट्रिक्स की हमारी वाली बुकलेट बनाए होंगे उन्हें मिला होगा प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन में। एक्चुअल में वो डिटर्मिनेंट का था। सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन इस प्रकार से करते हैं, फॉर अ मैट्रिक्स टू बी सिंगुलर, किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर होने के लिए, फॉर ए मैट्रिक्स टू बी सिंगुलर, उसका डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। यही तो एक सिंपल सा क्लू लाइन है, एक क्लू वर्ड है जो सिंगुलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। वही मैट्रिक्स सिंगुलर होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। मैंने 3 क्वेश्चन लिए इसे समझाने के लिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, मींस दे दिया क्योंकि यह मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, क्योंकि यह मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट पक्का 0 होगा। इट मीन्स x0 5 1 -1 2 2 3 -4 ये 0 होगा। अब एक्सपेंशन से x निकालना है। लास्ट लेक्चर में आप सीखे इसे इवैल्यूएट करना, इसे एक्सपैंड करना। जो बच्चे इसे इसका एक्सपेंशन नहीं जानते हैं वो लास्ट लेक्चर इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा चैप्टर 3 का। एक्सपैंड करती हूं, x इंटू ये रो ये कॉलम 4 -6 -1 ये रो ये कॉलम 0 -15 +2 इंटू ये रो ये कॉलम 0 +5 इक्वल्स टू 0 -2x +15 +10 इक्वल्स टू 0 -2x इक्वल्स टू -25। देखिएगा ये लास्ट में नजर आ रहा है या नहीं बोर्ड पे। x की वैल्यू आ गई 25/2। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 1 मार्क में सीबीएसई का फेवरेट। फिर से सेम क्वेश्चन है। मैं लिखूंगी लेट मैट्रिक्स ए, मैं मान लेती हूं कि मैट्रिक्स ए ऐसा है। क्योंकि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है, क्योंकि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जरूर 0 होगा। मैंने डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया। 4 इंटू दिस वन -2 इंटू दिस वन, 4 5s are 20, 4x
2x माइनस 2, 20 माइनस 2, 18 माइनस 6x इक्वल्स टू 0, 18 इक्वल्स टू 6x, x इक्वल्स टू 18 अपॉन 6, 3 हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट फॉर यू। राइट नाउ यू हैव टू आंसर होमवर्क 3। जस्ट नाउ आपको आंसर करना है इसका कमेंट, ऑप्शन नहीं, लिखना है होमवर्क 3 डैश और आपका जो आंसर आए, x की वैल्यू आए 4, 5, 25 अपॉन 2, कोई भी आंसर आएगा वो डिजिटल आएगा, उसे कमेंट में करना। अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए, पहले कमेंट करिए, क्योंकि अब हम लोग मेन प्रॉपर्टीज पर शिफ्ट करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करती हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करती हूं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, remains same, only sign changes। मैंने क्या कहा, फिर से बोल देती हूं। मैंने कहा कि रो और अगर R1 और R2 को इंटरचेंज किया जाए, या कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया जाए, तो जो नया डेल्टा बनेगा वो सिर्फ पहले का नेगेटिव बनेगा। मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी सिर्फ आपको देखना है, इसे लर्न नहीं करना, इसका कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ समझना है कि हम कभी भी दो रो को इंटरचेंज करें या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज होगा, डेटा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल सीखिएगा। यहां मान लेते हैं डिटर्मिनेंट 2 माइनस 7 3 4 5 6 0 1 2 है। मैं पहले इसमें चेंजेस करने जा रही हूं। R2 को R3 से देखना है आपको। मैं R2 को R3 से चेंज जैसे ही करूंगी आगे में आ जाएगा माइनस साइन। R1 तो सेम रहेगा, दोनों साइड एरो मतलब इंटरचेंज। R2 को उठा के R3 में डाल दें, R3 को उठा के R2 में डाल देंगे, हो गया। अगर हम लोग फर्दर इसमें अगर फर्दर चेंज करूं किसी दो कॉलम में, C2 और C1 को अगर इंटरचेंज कर दूं तो जो ये माइनस था एक और माइनस आ जाएगा और कॉलम 3 तो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 और 2 इंटरचेंज हो जाएगा। -7 1 5 2 0 4 यही प्रॉपर्टी था। इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जब 4 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तब इस प्रॉपर्टी का छोटा सा यूज करेंगे किसी एक स्टेप में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेती हूं, प्रॉपर्टी 5। अगर कोई दो रो या कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का इफ एनी टू रोज
or columns of a determinant are identical or proportional then value of determinant will be 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रॉपर्टी है, इसका बहुत उपयोग करेंगे। जो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मैं बहुत ज्यादा उपयोग करूंगी। समझ लेते हैं पहले प्रॉपर्टी को। किसी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम टू सेम दिखे, इट मींस आइडेंटिकल दिखे, या प्रोपोर्शनल यानी पहला रो 4 टाइम्स दूसरा हो, तीसरा रो -2 टाइम्स पहला हो, या कॉलम 3 7 टाइम्स कॉलम 2 हो, या कॉलम 1 x टाइम्स कॉलम 2 हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ए ले लेते हैं। 7 - 1 2, 7 2 जा 2 जा 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कारण क्या है? पहला रो प्रोपोर्शनल है तीसरे रो के, यानी तीसरा रो 2 टाइम्स पहला है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा रो 2 टाइम्स पहला है। 7 2 जा 14 -1 2 जा 2 2 जा 4। ये जो थर्ड रो है वो 2 टाइम्स फर्स्ट रो है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि R3 2 टाइम्स R1 है। थोड़ा और समझ लेते हैं, एक बात और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। B = 4 - 1 6 3 2 9 3 2 9। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, बिकॉज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। मैं इस पर जब सारी प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगी तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। थोड़ा बहुत मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछती हूं। 7 5 - 2 4 3 9 4x 3x 9x, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें x से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। रीजन है R3 प्रोपोर्शनल R2। और डिटेल में लिखना है तो R3 x टाइम्स R2 है। क्या प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गया? कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तो आंसर 0, कोई 2 रो प्रोपोर्शनल होगा तो आंसर 0, कोई 2 कॉलम प्रोपोर्शनल होगा तो आंसर 0, कोई 2 रो आइडेंटिकल होगा तो आंसर 0 होगा। 6th नंबर प्रॉपर्टी थोड़ा यूनिक है। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो or column, if sum of all elements of any one row or column is expressed as sum of 2 elements
अब इसको पहले मैं समझा लेती हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो पहले कॉन्सेप्ट दे देती हूं, मुझे कहना क्या है। मुझे कहना है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में किसी एक कॉलम ए बी सी डी ई जी एच आई जे के एल, मुझे बोलना है कि अगर किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, तो हम लोग इसे दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। प्लस साइन है तो दोनों डिटर्मिनेंट के बीच प्लस लिखेंगे। पहला और तीसरा जस्ट कॉपी हो जाएगा, पहला और तीसरा कॉलम सिंपली कॉपी हो जाएगा, और ये मिडल वाला कॉलम दो एलिमेंट के सम के रूप में था, तो पहले डिटर्मिनेंट में पहला होगा, दूसरे डिटर्मिनेंट में ये दूसरा होगा। अब मैं लिखती हूं इसका स्टेटमेंट। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम are expressed as sum of two elements, then the given determinant can be expressed as sum of two determinants। मैंने क्या लिखा लैंग्वेज में, एक और एग्जाम्पल से मैं सिखाती हूं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एक रो x माइनस वाई यू माइनस भी w माइनस के है, और यहां ए बी सी डी ई एफ है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो इज एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट, देन दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू डिटर्मिनेंट इन विच R2 and R3 are copied in the two determinant A, B, C, D, E, F। अब बात करते हैं इस एलिमेंट का जो दो दो एलिमेंट के डिफरेंस के रूप में है। तो पहला X U W पहले डिटर्मिनेंट में, दूसरा Y V एंड K ये दूसरे डिटर्मिनेंट में हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग एक या दो क्वेश्चन में करूंगी, लेकिन इसलिए मैं पहले सारी प्रॉपर्टी बता दे रही हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। एप्लीकेशन पता होगा तभी आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे। नाउ शिफ्टिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 7। मैं 7th प्रॉपर्टी की बात कर रही हूं। याद है मैट्रिक्स पढ़ाने वक्त एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी। प्रॉपर्टी नंबर 7 में अगर कभी भी आपको 111 दिख जाए या किसी रो में 111 या किसी कॉलम में 111 दिख जाए, मतलब आप समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन तो आपसे बन के रहेगा, एनी हाउ बन के रहेगा। कैसे? मैं चाहती हूं 2 0 ले आऊं, इस 1 के जगह 0 और इस 1 के जगह 0 ले आऊं, इस 1 के जगह 0,
ये कॉलम 2 का पार्ट है और इस कॉलम 2 के जगह पे 0 लाना है, मतलब मैं लिखूंगी कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। मुझे इस कॉलम 3 के जगह पे यहां 0 लाना है, इस पूरे को मैं इसमें माइनस कर दूंगी। कॉलम 3 के जगह मुझे 0 लाना है। जब कभी 111 दिखे किसी भी रो में, इसी ऑपरेशन को लगा के 2 0 कर लेना है और तब एक्सपेंड कर लेना है R1 के अलोंग। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद कैसा बन जाएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। इसके बाद हम लोग कर लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। उस रो या उस कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंशन करते हैं जिस तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। हर क्वेश्चन बनाने का एक ही लक्ष्य है, 2 जीरो। मान लेते हैं रो में 111 ना होकर अगर कॉलम में 111 रहे तो यहां कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कॉन्सेप्ट है इन दोनों प्लेस पर 0 ले आना। एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों प्लेस पर 0 ले आना। जैसे ही इन दोनों प्लेस पर 0 लाऊंगी हमारा काम बन जाएगा। यहां 0 लाने के लिए इस R2 में R1 को माइनस करूंगी। ये R2 है, इसमें R1 को माइनस कर दी। यहां पर 0 लाने के लिए R3 में R1 को माइनस कर दूंगी। जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी इन दोनों जगह 0 आ गया। अब इसका एक्सपेंशन उस रो या कॉलम से होगा जिस तरफ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस हो, कॉलम 1। मैं इसके बाद करूंगी एक्सपेंडिंग अलोंग C1। आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन जिसमें 111 हो, इस रो में या इस रो में 2 0 बना लीजिएगा। वो क्वेश्चन बनना ही बनना है। जिस क्वेश्चन में 111 हो किसी कॉलम में, यहां या यहां, उसमें नीचे वाले दोनों को 0 बना लेना है। यानी 111 दिखे क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं सब्जेक्टिव में आपसे करवाऊंगी इसी पैटर्न के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। वैसे तो इस टॉपिक से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ बोर्ड लाइक स्टेट बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछ लेती है। तो 2-4 ऑब्जेक्टिव करके देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 111 है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको सिखाया जब कभी 111 रहे तो क्या करना है। उस मेथड से करने से ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन यहां मुझे एक और छोटा सा सिंपल मेथड ऑब्जेक्टिव के लायक नजर आ रहा है। कौन सा मेथड अभी मैं बताती हूं, आप देखिएगा। ये जो 3rd कॉलम है ना, 3rd कॉलम में जैसे ही 2nd कॉलम जोड़ देती हूं, यह सब एक सिमेट्री है। कभी भी कोई डिटर्मिनेंट सिमेट्री हो ना तो 0 होता है। कैसे? ए है तो यहां BC है, B है तो यहां CA है, C है तो यहां AB है। इसकी वैल्यू 0 होगी। कैसे? अभी सिखाती हूं। इन दोनों को जोड़ देती हूं। ये कॉलम 3 है। मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाई थी, मैट्रिसेस में कोई कॉलम में K से इंटू करके दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं। किसी एक रो अगर यहां R1 लिखे हैं तो यहां R1 ही होगा। हम K टाइम्स एनी अदर रो कर सकते हैं। ये पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए मैं सिखा रही हूं।
कंप्लीट प्रॉपर्टीज के लिए मैं बता रही हूं, ये हम लोग लगा सकते हैं। अभी मैं कॉलम 3 में कॉलम 2 जोड़ दूंगी। मैंने जोड़ दिया 1 1 1 ए बी सी, इन दोनों को जोड़ दिया ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को भी मैंने जोड़ दिया। आ गया। अब मैं क्या करूंगी, ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन ले लूंगी। मैं ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन ले लूंगी तो यहां भी 1 यहां भी 1 आइडेंटिकल हो गया। क्या कर रही हूं मैं, वैसे तुम डायरेक्ट 0 लिख सकते थे। टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम 3 से मैंने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, ये 111, ये ए बी सी और यहां 111। क्या ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गया, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे आंसर 0, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ये सेम क्वेश्चन सीबीएसई 4 मार्क्स में पूछी है, सेम टू सेम क्वेश्चन, और स्टेट बोर्ड ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में। तो कैसे बनेगा वो मैं बात कर रही हूं। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जब कभी 111 रहे 2 जगह 0 लाना है। मैं यहां पर और यहां पर 0 ले आती हूं। यहां 0 लाने के लिए ये R2 है, इसमें R1 को मैं माइनस करूंगी। R2 में R1 को माइनस, यहां 0 लाने के लिए R3 में R1 को माइनस कर दूंगी। ऐसा करने से धीरे धीरे सीखिएगा। ऑपरेशन कौन कौन सा लगा रही हूं देखना है। पहला रो कॉपी, R2 माइनस R1, इन तीनों को इन तीनों से माइनस, 1 माइनस 1, y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1, z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? हां, इस तीनों से मुझे y माइनस एक्स, टेकिंग y माइनस एक्स कॉमा z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो, इस रो से y माइनस एक्स कॉमन ले लिया। थर्ड रो से मैंने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। पहला रो तो कॉपी हो गया। y माइनस एक्स लेने से यहां 1, यहां ऐसा, z माइनस एक्स लेने से ऐसा हो गया। अब कोई भी ऑप्शन हो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई है, तो इन दोनों में मैं माइनस पहले कॉमन ले लेती हूं। मैंने आपको जब लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा रही थी तो बताई थी, जिस तरफ ज्यादा जीरोज हो उसी तरफ से एक्सपेंशन करते हैं। कॉलम 1 में 0 की संख्या बहुत ज्यादा है। पहले रो में भी एक भी 0 नहीं, सेकेंड रो में 1 0, थर्ड रो में 1 0, पहले कॉलम में 2 0, यानी मैं पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगी। ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग। मैं इसमें माइनस कॉमन लेना चाहती थी। कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन मतलब 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कवर अप, 1 इंटू दिस वन माइनस 1 इंटू दिस वन। ये माइनस में इसमें इंटू कर दे रही हूं, x माइनस वाई,
ये माइनस इसमें इंटू कर दूंगी, z माइनस वाई जो था माइनस से इंटू होने के बाद y माइनस जेड और तब z माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच किया तो आप देख लीजिए बी ऑप्शन मैच कर गया। यह क्वेश्चन आसान है, 2 मार्क्स में पूछे तो चलता है, लेकिन 4 मार्क्स में सीबीएसई ने पूछा और स्टेट बोर्ड में तो सिर्फ 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में। तो हमें ऐसे क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एनडीए भी पूछ चुकी है, जेई मेंस भी पूछ चुकी है और स्टेट बोर्ड तो ऑब्जेक्टिव में पूछी है। एनसीईआरटी भी इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में ही दिया, इसलिए अब सीबीएसई भी इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखिएगा, अगर ए बी सी एपी में है, हमें पता है क्योंकि ए बी सी एपी में है, इसका मतलब 2 इंटू मिडिल वन इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट। 2 इंटू मिडिल वन इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब मैं चाहती हूं ए और सी ऐड हो जाए। ए है पहले रो में, सी है तीसरे रो में, मैं उसे ऐड करना चाहती हूं। R1 को R1 प्लस R3, देखते हैं ये क्या बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया, 2x प्लस 6 हो गया। इन दोनों को ऐड किया, 2x प्लस 8 हो गया। इन दोनों को ऐड किया, 2x प्लस a प्लस c हो गया। अब यूज इक्वेशन 1 इन R2। सेकेंड रो में जहां कहीं इक्वेशन 1 यूज हो सकता है, 2b के जगह a प्लस c रख देना है। x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b के जगह मुझे a प्लस c रख देना है और R3 एज यूजुअल कॉपी। अब ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्टिव है और 1 मार्क्स का ही है, इसका आंसर 0 हो जाएगा बिकॉज R1 प्रोपोर्शनल R2, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि R1 हमारा 2 टाइम्स R2 है। ये जो R1 है पहला रो, वो 2 गुना है सेकेंड रो के, इसलिए आंसर 0 एंड करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अब यहां टिक करने से एक बात याद आ गई, आप बच्चे जब नोट्स बनाते हैं तो क्वेश्चन में कभी टिक आउट मत करिएगा, बहुत ही रॉन्ग वे टू मेक क्लास नोट्स है वो। आपको यहां पे लिखना है ऑप्शन सी, क्योंकि आप बच्चे को बोर्ड एग्जाम से पहले इस क्लास नोट्स को 50 बार पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन जब लिखेंगे क्लास नोट्स में, रिवीजन करेंगे, सॉल्यूशन ढक लेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में ही टिक लगा हुआ रहेगा तो कैसे आप करेंगे। इसलिए आप इसे यहां टिक नहीं करेंगे। एक बात और, सीखने के वक्त कॉपी कभी मत करिएगा। आप बच्चों के लिए तो मैंने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है, आप बोर्ड पर से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं प्रतिदिन शाम 4 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ भेज देती हूं। अगर मैं भूल गई तो बच्चे रिमाइंड कर देते हैं। आप में से जो बच्चे नए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्हें पीडीएफ नहीं मिल पाता है, जिन्हें टेस्ट का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है,
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहां आप डाउट पूछ सकते हैं, इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगर होमवर्क में बोर्ड पे लिखना भूल गई तो आप होमवर्क ले सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। इवैल्यूएट दिस वन। इस क्वेश्चन को बनाने के फिर से दो तरीके। 111 है, अगर ये ऑब्जेक्टिव है इसका मतलब इसमें कोई ट्रिक लगेगा। इसमें हम लोग एक मेथड तो है, इन दोनों को 0 बना लें, वो लेंदी होगा। एक मेथड है जो सिमेट्री की तरफ से है, BC CA CA तो AB BC, AB तो BC और CA। ये सिमेट्री है, मतलब आंसर तो हर हाल में 0 होगा। कैसे देख लेते हैं। मैं क्या कर रही हूं, ये जो कॉलम 3 है उसमें कॉलम 2 को जोड़ देती हूं। सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव का पहला मैं करवाई थी। यहां देखते हैं क्या है। 1 1 1 BC CA AB, इन दोनों को जोड़ दिया। AB BC CA AB BC CA AB BC CA। वैसे तो हम यहीं से 0 लिख देंगे, हम यहीं से 0 लिख देंगे और ऑप्शन सी हो जाएगा। रीजन देंगे क्योंकि कॉलम 3 प्रोपोर्शनल है कॉलम 1 के। कॉलम 3 बराबर AB प्लस BC प्लस CA इंटू कॉलम 1 है। तो आंसर डायरेक्टली 0 टिक कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा और तोड़ कर लिख सकते हैं। टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन इन, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन इन कॉलम 3। इस कॉलम्स में कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहां 111, यहां BC CA AB 111। अब तो डायरेक्ट 0 आ गया। क्यों? बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ये टॉपिक बहुत ही तगड़ा है, इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 0 और ओमेगा क्यूब 1 होता है। इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए तो ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, यानी अगर इस तीनों को ऑब्जर्व करें, ऐसे देखें या ऐसे देखें, x1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही 4 टर्म नजर ही आ रहा है। चाहे तो आप टॉप टू बॉटम देख लो या फिर आप लेफ्ट टू राइट देख लो, यही दिख रहा है x1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ यही। मैं क्या करूंगी, इसमें ऐड करूंगी। हमारे पास दोनों रास्ता है, मैं लेफ्ट टू राइट भी ऐड कर सकती हूं, जो लिखा है कॉलम 1 में लिखूंगी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। मैं टॉप टू बॉटम भी ऐड कर सकती हूं, ये R1 R2 R3। याद रहे टॉप टू बॉटम रहता है तो रो ऑपरेशन, लेफ्ट टू राइट होता है तो कॉलम ऑपरेशन, लेफ्ट टू राइट तो कॉलम ऑपरेशन, टॉप टू बॉटम तो रो ऑपरेशन। अब जरा कॉलम 1 में करके दिखाती हूं। इन तीनों को जोड़ दिया, x1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, x1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, x1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये तो कॉपी हो गया ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। अब ये पार्ट तो 0 हो गया ना, आप देख लीजिए,
ये पार्ट तो 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया और ये पार्ट 0 हो गया। इट मीन्स बचा क्या, एक्स 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 ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से हम लोग चाहें तो इस x को कॉमन ले सकते हैं। मैं जैसे ही x कॉमन लूंगी 111 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब या तो ये 0 या फिर ये डिटर्मिनेंट 0। ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा। अब मुझसे पूछा क्या था, पूछा गया था देन x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू तो हमारा यहीं आ चुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आगे प्रोसीड करने की। x इक्वल टू 0 डी ऑप्शन में दिया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एनडीए पूछ चुका है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखते हैं, ये बिल्कुल सिमेट्री है, इन तीनों को जोड़ो या इन तीनों को जोड़ो सेम आएगा। इस क्वेश्चन में मैं कॉलम को जोड़ी थी लेफ्ट टू राइट, इस बार मैं टॉप टू बॉटम जोड़ रही हूं। देखते हैं क्या है, R1 टेंड्स टू R1 R2 R3, इन तीनों को R1 R2 R3 A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इन तीनों में B माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इन तीनों में अच्छे से देखो तो ये सब कट गया यानी 0। सिमिलरली इन तीनों को भी करेंगे तो 0 आएगा। B माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्या रिजल्ट आ गया 0 0 और हो गया हमारा 0। एक प्रॉपर्टी है जो मैं लिखना भूल गई, सिंपली आपको बता देती हूं। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0, तो करेक्ट आंसर होगा 0। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। टर्न आ चुका है होमवर्क का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इस होमवर्क को करने से पहले आज के क्लास में मींस वीडियो लेक्चर में जितने क्वेश्चन मैंने करवाए वो सारे क्वेश्चन बिना आंसर देखे, एक तो आप 2 बार तो आपको ऐसे ही रिवीजन हो जाता है। पहला, जब आप वीडियो सिर्फ देखते हैं कंसंट्रेशन से, लिखते नहीं हैं। दूसरा, जब अच्छे से सीख चुके होते हैं तो पीडीएफ से देख देख कर क्लास नोट्स बनाते हैं, 2 बार रिवीजन। तीसरी बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए मैं कह रही हूं, इसलिए आज मैंने ना तो एनसीईआरटी से होमवर्क दिया है और ना ही आर.एस. अग्रवाल से होमवर्क दिया, सिर्फ बुकलेट से दिया है। सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करवाई हूं और सारे प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करवाई हूं। इस होमवर्क में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ऐप पर चैट में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। आप पहले आज के क्लास नोट्स के सभी क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना है और आफ्टर दैट ये होमवर्क करना है। ये बुकलेट जो नए व्यूअर हैं वो सोच रहे होंगे कैसा बुकलेट, कौन सा बुकलेट, तो बच्चे शेपिंग फ्यूचर ऐप जो हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उनमें शेपिंग फ्यूचर का बुकलेट भी मैंने अवेलेबल करा दिया। यह तभी तक अवेलेबल रहेगा जब तक
क्लास में डिस्कशन होगा। जिस दिन जैसे इनवर्स ट्रिगो खत्म हो गया, आप जाकर देखिए अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की बुकलेट हटा दी गई होगी। जब तक आपको होमवर्क करना है तभी तक के लिए यह बुकलेट दिया गया, अदरवाइज ये रिमूव कर दिया जाएगा। सारा होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनली जरूर भेजिए। हमारे ऑफिस का नंबर है 8434146666। चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, सो दैट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।